ओपियम से बना है मुंबई, बिलीव कर सकते हो। 1800s में ये शहर था एशिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेडिंग हब, और जो पैसा आता था उसी पैसे से बनी आज की मुंबई। ये है उस शहर की सबसे डार्क सीक्रेट। 1800s की बात है। मुंबई एक छोटा सा शहर था, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जो इस शहर को एक सोने की चिड़िया बना दे। और वो प्लान था ओपियम। ब्रिटिश इंडिया में ओपियम उगाते थे, बिहार, बंगाल और मालवा में। लेकिन ये ओपियम किस लिए? ये ओपियम चाइना के लिए थी। आपको शायद पता नहीं, लेकिन ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ड्रग ट्रैफिकिंग स्कीम चलाई और इसका सेंटर था बॉम्बे। लेकिन रुकिए, चाइना को ओपियम क्यों चाहिए थी? वो तो ओपियम नहीं चाहते थे। खैर यही तो ट्विस्ट है, चाइनीज ओपियम नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती चाइना में ओपियम ट्रेड किए। देखो कैसे। 1839 तक बॉम्बे से हर साल 40,000 चेस्ट ओपियम चाइना जाती थी। एक चेस्ट में 60 kg ओपियम। अब कैलकुलेट करो, 24 लाख किलो ड्रग्स हर साल। और इसे ब्रिटिश को कितना पैसा मिलता था? इंडिया की टोटल गवर्नमेंट इनकम का 15 to 20% इनकम सिर्फ ओपियम से ही आता था। क्रोर्स ऑफ रुपीस उस टाइम पे। तो क्या चाइना ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रिटिशर्स जबरदस्ती माल बेचेंगे और चाइना को खरीदना पड़ेगा? वेल नहीं। 1839 में चाइना ने रिवॉल्ट किया, ओपियम वॉर शुरू हुई। लेकिन ब्रिटिशर्स जीत गए और ट्रीटी साइन करवा ली। चाइना को ओपियम ट्रेड अभी लीगल करना पड़ा और बॉम्बे ये शहर ओवरनाइट एशिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेडिंग हब बन गया। शिप्स, वेयर हाउसेस, मर्चेंट्स, बैंकर्स सब यहाँ आए। बॉम्बे की पहले कॉटन मिल्स, रेलवेज, डॉक्स सब इस ओपियम के पैसों से बने। अब एक प्लॉट ट्विस्ट, जिस पैसों से ये शहर बना उस पैसों को बिजनेस में, लीगल बिजनेस में कन्वर्ट करने लगे। पारसी मर्चेंट्स जैसे जमशेदजी टाटा, उनके खानदानों ने भी ओपियम ट्रेड से ही शुरुआत की थी और फिर यही पैसा स्टील प्लांट्स, होटल्स और इंडस्ट्रीज में लगा दिया। सासो फैमिली, जिन्हें रॉथस्चाइल्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, उन्होंने भी ओपियम से ही फॉर्चून बनाया। आज भी मुंबई में सासो डॉक्स है उनके नाम पर। तो क्या सब कुछ गंदा था? कोई पॉजिटिविटी नहीं। देखो, हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ, ये पैसा लाखों चाइनीज लोगों के एडिक्शन से आया, उनकी फैमिलीज बर्बाद हुई, डेथ्स हुई। लेकिन दूसरी तरफ इसी पैसों ने मुंबई को डेवलप किया। 1853 में इंडिया की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे में, बॉम्बे पोर्ट, एशिया का मेजर ट्रेडिंग सेंटर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बॉम्बे ने ओपियम के पैसे लीगल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। 1900 तक इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया और ओपियम ट्रेड धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया और 1913 तक ऑलमोस्ट खत्म। लेकिन तब तक मुंबई बन चुका था इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। आज जब आप मरीन ड्राइव पर खड़े होते हो, जब गेटवे ऑफ इंडिया को देखते हो, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखते हो, याद रखना कि ये शहर की फाउंडेशन 300 साल पहले ओपियम की उन बक्सों पे रखी गई थी। हिस्ट्री हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। मुंबई की कहानी भी ऐसी है, एक डार्क सीक्रेट जिसने एक चमकता हुआ शहर बनाई। तो अगर अगली बार कोई कहे कि मुंबई सपनों का शहर है, तो उसको जरूर बताना, क्या तुम्हें इसका डार्क सीक्रेट पता है? अगर ये कहानी इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ कि आपको और कौन सी हिडन स्टोरी सुननी है इंडिया की।